तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं हमारा 11th क्लास से सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है और जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, एक्सरसाइज नंबर चल रही है 9.2। 9.1 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा, फाइंड द सम ऑफ द ओड इंटीजर्स बिटवीन 1 to 2001। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें फर्स्ट नंबर दे दिया जाएगा यानी ए की वैल्यू दे दी जाएगी और लास्ट वैल्यू यानी आप समझ लास्ट वैल्यू क्या होती है, ए एन, nth टर्म जो है हमें, तो उसकी वैल्यू हमें दे दी जाएगी। तो ये क्या है हमारा ए एन यानी एन टर्म दे दिया कि ये कौन सा यानी लास्ट नंबर जो है हमारा एन टर्म पर कौन सा नंबर जाके बनेगा वो हमें दे दिया। तो यहां से स्टूडेंट देखिए एन की वैल्यू नहीं है, एन टर्म पर जो हमारा नंबर जो बनेगा ये उसकी वैल्यू है यानी लास्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट यहां से हम देखें हमें अपने क्वेश्चन के लिए ये ए की वैल्यू दी हुई है और ये हमें ए एन टर्म की वैल्यू दी हुई है। तो स्टूडेंट अब इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए इसके अंदर हमारे दोनों ही फॉर्मूले यूज होंगे। तो मैं आपको स्टूडेंट इन आइडेंटिटीज को बताता हूं। एक तो हमारा ए एन टर्म वाला आइडेंटिटी यूज होगी हमारी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो हमें ए एन टर्म हमें क्या दिया हुआ है 2001 गिवन है। एक तो हमारा ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी पड़ेगी, दूसरी आइडेंटिटी हमारी यूज होगी एस एन यानी सम ऑफ द एन टर्म इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट ये है हमारा सेकंड आइडेंटिटी। इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हम इसे मान लेते हैं कि ये हमारे ये हमारी ओड इंटीजर्स जो होंगे वो 1 और 2001 यानी 1 और 2001 के बीच में कौन कौन से बनेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट हमारा 1 हो गया, सेकंड हमारा ऑड नंबर क्या हो गया 3 हो गया, फिर क्या हो गया 5 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते चलते और ये नंबर हमारे कहां तक पहुंच जाएंगे स्टूडेंट 1991099 एंड इसके बाद में 2001 यानी यहां पर ये हमारा एंड हो गया। तो यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारी सीरीज क्या थी, वो ये हमें सीरीज है जो हमारी एपी की सीरीज हमें गिवन है। तो स्टूडेंट यहां से हमें अपने क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें जो जो चीज वैल्यू चाहिए हम उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए ए की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि फर्स्ट पहले हम पुट करेंगे इस वाली आइडेंटिटी को, यहां से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि कौन से टर्म में जाके ये यानी कि हमारी एपी सीरीज का कौन सा नंबर है जिसका समझा के कितना बनना है हमारा 2001 बन रहा है। तो ये कौन से टर्म पर कौन सी वैल्यू जाके बनेगी, चौथी वैल्यू, 5वीं, 10वीं, 100वीं कौन सी बनेगी ये हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट यहां से देखिए ए की वैल्यू क्या हो गई है, ए की वैल्यू हो गई है 1। अब हमें सेकंड क्या चाहिए, डी की वैल्यू, क्योंकि डी की वैल्यू हमें दोनों तरफ चाहिए, एन की भी वैल्यू चाहिए। तो यहां से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू कितनी हो गई 2 हो गई। तो देखिए दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं अपने क्वेश्चन को, द सीक्वेंस फ्रॉम एन एपी क्या हो जाएगी हमारी, द सीक्वेंस फ्रॉम एन एपी इक्वल टू। तो स्टूडेंट यहां से हमारी एपी में कौन कौन सी चीजें होंगी, हमने यहां से सारी वैल्यूज जो है वो तो हमने नोट कर ली हैं। अब हम पुट करते हैं अपनी इस फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज को। तो यहां से स्टूडेंट देख लें हमारी आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है, हम आइडेंटिटी ये पुट कर रहे हैं। तो मैं एक्सटर्नली आपको एक और लाइन नहीं बढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट आइडेंटिटी हम यहां से पुट कर लेते। तो ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारी 1 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस 1 इंटू स्टूडेंट डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू एन टर्म क्या दे रखा है हमें, ए एन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2001। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई एन में होगी 2n माइनस 2 इक्वल टू 2001। 1 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2n माइनस 1 हो जाएगा। देखिए 1 में से 2 माइनस हुए तो माइनस के 1 हो गया इक्वल टू 2001। सो यहां से हम स्टूडेंट इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, पक्षांतर करेंगे और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जो -1 है ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 2n इक्वल टू 2002, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2002 अपॉन 2। तो स्टूडेंट अगर हम इससे इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया ये 1001। तो स्टूडेंट n की वैल्यू क्या बन गई है हमारी 1001। तो स्टूडेंट यहां से देखिए n की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हम करते हैं, अब हमें सेकंड वाली सम वाली वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखा है सम ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या है हमारा 2001 है। तो स्टूडेंट यहां के लिए क्या हो जाएगी, देखिए हमें एस एन की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे क्योंकि हमें इनका सम चाहिए यानी सम ऑफ ऑल इंटीजर्स चाहिए।
ओड इंटीजर्स। तो स्टूडेंट देखिए एस एन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इन सब का सम क्या हो जाएगा n अपॉन 2। अब देखिए हमें n की वैल्यू मिल चुकी है 1001, तो कितनी होगी 1001 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो स्टूडेंट 2 इंटू 1 ही हो जाएगी। चलो मैं फिर भी नोट कर देता हूं, प्लस n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू फिर से क्या है 1001, और स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा -1 और इंटू डी की वैल्यू 2, एस एन इजकल टू 1001 अपॉन 2। देखिए 2 1 या 2 प्लस 1001 -1 इजकल टू कितना हो जाएगा 1000, और स्टूडेंट 2 की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट देखिए अपॉन 2, 1000 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1001 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट अपॉन 2, ये हो गया 2002। यहां से डिवाइड कर देंगे तो अनदर 1 टाइम फिर क्या आ जाएगा 1001। स्टूडेंट यहां से हमें क्या मिला गया है 1001 इंटू 1001, दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट 1001 की जब 1001 में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं स्क्वायर कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी 1002001। तो स्टूडेंट 10,10,02,001 ये हमारी वैल्यू बन के आ जाएगी। यानी कि जो भी हमारे ओड्स नंबर होंगे इस सीरीज के अंदर 1, 3, 5, 7, 9, अगर इन्हें आगे तक लेते लेते अगर हम 2001 तक जाएंगे तो सारे सम ऑफ द ऑल ओड्स नंबर उन सब का सम कितना आ जाएगा स्टूडेंट 10,02,001। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेइंग बिटवीन द 100 एंड 1000। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमें अपने क्वेश्चन में 100 और 1000 के बीच में, यानी 100 को भी काउंट नहीं होगा और लास्ट नंबर जो है कितना है हमारा 1000 वो भी काउंट नहीं होगा, उन दोनों के समझ रहे हो 100 एंड 1000 इनके बीच में जो नंबर होंगे जो, और हमें कौन से चाहिए विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 से मल्टीप्लाई हो उन नंबरों को लेंगे। तो देखिए 100 खत्म हो जाएगा और जो है 1000 खत्म हो जाएगा, तो इनके बीच में स्टूडेंट नंबर कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, नंबर आ जाएंगे हमारे 105, 110, 115, इस टाइप से चलते चलते तो स्टूडेंट्स नंबर कौन से हो जाएंगे 995, यानी 995, क्योंकि इसके बाद तो 1000 आ जाएगा और वो हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें दोनों के बीच में नंबर चाहिए। तो स्टूडेंट इस टाइप से कुछ हमारी सीरीज हो जाएगी। तो इसमें हम सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही पहले हमें एन टर्म का ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर हमें सम वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यह भी पूछा हुआ है कि इन सब का नेचुरल नंबर जो भी हमारे सीरीज के अंदर नंबर आएंगे उनका सम क्या होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज हमें पता है। a इक्वल टू क्या है 105, बिल्कुल ठीक है। d की वैल्यू हमें पता ही है क्या है 5 है, दोनों को 110 और 105 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो d की वैल्यू भी हमें पता चल गई। अब हमें और क्या चाहिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें देखिए जो हमारा लास्ट टर्म है वो भी हमें पता है, यानी कि n टर्म भी हमें पता है, a n टर्म जो है, तो स्टूडेंट ये भी हमें पता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट फॉर्मूले में यानी फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए ए एन की वैल्यू, यानी जो भी हमें अननोन जो हमें टर्म है nth टर्म है उसका नंबर हमें पता है यहां से। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू कितना हो जाएगा 995। a की वैल्यू पुट कर दीजिए 105 प्लस n माइनस 1 जो कि हमें नहीं पता तो n माइनस 1 ही रहेगी, d की वैल्यू क्या है 5 इजकल टू 995। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां से कितना हो जाएगा 105 प्लस 5 की इसमें मल्टीप्लाई होगी 5n माइनस 5 इजकल टू 995। ये हो गया यहां से स्टूडेंट 105 प्लस 5n माइनस 5 इजकल टू 995। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, सबसे पहले 5n माइनस 5 इजकल टू क्या कर देते हैं 995 हो जाएगा, इसमें से 105 जो है इसे हम माइनस कर देंगे 105। तो स्टूडेंट यहां से कितना मिल जाएगा 890। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 5n माइनस 5 इजकल टू क्या हो जाएगा यहां से 890, 5 इसमें से कॉमन ले लीजिए n माइनस 1 इजकल टू 890, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो n माइनस 1 इजकल टू 890 यानी 890 अपॉन 5। स्टूडेंट डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा 178।
तो देखिए n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 178, ये माइनस है 1 साइड चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट n इक्वल टू 178 प्लस 1 इक्वल टू 179। तो ध्यान दीजिए, तो n टर्म यानी कि an टर्म यानी 179 नंबर पे जाके इसका जो सम हो जाएगा तो वो लास्ट नंबर हमारा क्या बनता, 1000 बनता। तो देखिए n की वैल्यू हमें पता चल गई, इससे आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी सेकंड जो आइडेंटिटी है उसे यूज करना है। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर हमें क्या करना है, हमें उसका सम फाइंड आउट करना है, यानी जितने भी नंबर जो 5 से जो इस सीरीज के बीच में जो आ रहे हैं, जो 5 से डिवाइड होंगे, उन सब का सम क्या होगा, यानी उन सब का टोटल क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एस एन इजकल टू एन अपॉन टू, एन की वैल्यू हमें पता है क्या है 179, यानी 179 अपॉन 2 कर दीजिए, बिल्कुल 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 105, ए की वैल्यू हमने 105 पुट कर दी, प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू तो हमें पता है, अब तो हमें पता है 179 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 5। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 179 अपॉन 2, 105 में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 210, प्लस 179 माइनस 1 इक्वल टू 178 इंटू 5 से हो जाएगी इसमें मल्टीप्लाई। यहां से देखिए 179 अपॉन 2 इजकल टू 210, प्लस इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यानी 178 मल्टीप्लाइड बाय 5 इजकल टू 890। ओके, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 179 अपॉन 2 इजकल टू 210 एंड 890 को अगर आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1100, यानी 1100। यहां से इसे डिवाइड कर दीजिए 550 टाइम। सो स्टूडेंट 179 इंटू 550 दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्टूडेंट हमें सम पता चल जाएगा अपने क्वेश्चन का, यानी इन सारे जो हमारे नेचुरल नंबर इनके बीच में है इन सब का टोटल क्या आ जाएगा, ग्रांड टोटल क्या इसका बन जाएगा स्टूडेंट 98,450। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका हमें आंसर कितना आया है 98,450। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज क्या हमें दिया हुआ है स्टूडेंट 2। तो ध्यान दीजिए यहां से हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है स्टूडेंट हमें 2। वेरी गुड, एक चीज हमें पता चल गई है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट फिफ्थ या फाइवर, यानी रेस्पेक्टिवली क्या है हमारे जो अगले 5 जो हमारे टर्म है वो क्या है, एंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5th टर्म, यानी जो पहले जो हमारे 5 टर्म है वो अगले जो 5 टर्म, नेक्स्ट जो 5 टर्म होंगे उनका 1/4 है। तो स्टूडेंट फिर हमें क्या बताना है, फिर हमें उसका 20th टर्म जो है क्या बताना है कि हमारा कितना है माइनस के 112 है। तो स्टूडेंट हमें अपने क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमें 20th टर्म हमें जो बताना है कितना है माइनस के 112 है, यानी कि हमें आंसर पहले से गिवन है, हमें टर्म के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट यहां से क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी सीरीज के अंदर हमें फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो हमें पता है। तो अब स्टूडेंट यहां से देखिए हमें, अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है तो सबसे पहले हम अगले इन टर्मों को लगा लेते हैं कि अगले 5 टर्म हमारे और कौन कौन से होंगे। देखिए फर्स्ट टर्म हो गया 2, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस डी होता है तो 2 प्लस डी हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो गया। इसके बाद यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो स्टूडेंट थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 2 प्लस 2d, डी की वैल्यू में डबल कर देते हैं यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं टर्म की। तो स्टूडेंट इसके बाद में 2 प्लस 3d और 2 प्लस के क्या हो जाएगा 4d। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए हमारे 5th टर्म जो है स्टार्टिंग के वो हमें पता चल गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th टर्म, यहां तक हमें पता चल गया। अब हमसे कहा है कि अगले और 5 टर्म, तो अगले नेक्स्ट 5 टर्म कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट, तो यहां से हो जाएगा हमारा 2 प्लस 5d और फिर 2 प्लस 6d, 2 प्लस 7d, 2 प्लस 8d एंड 2 प्लस 9d। तो देखिए 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म और 10 टर्म। तो स्टूडेंट देखिए हमें यहां से अपने टर्म पता चल गए हैं। ये तो हो गए पहले 5 टर्म, ये हो गए हमारे नेक्स्ट 5 टर्म। तो स्टूडेंट यहां से अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम इसे नोट कर लेते हैं, 2 2 2 6 हो गया, 8 और 2 10, तो 10 प्लस डी की वैल्यू को भी ऐड कर लो, 4d, 3d,
2d एंड d इक्वल टू स्टूडेंट कितना हो जाएगा 10d। ठीक है, अच्छा अब यहाँ की इसकी भी वैल्यू देख लो, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 10। अब यहां से d की वैल्यू को स्टूडेंट ऐड कर लेते तो कितना हो गया 9d प्लस 8d प्लस 7d प्लस 6d प्लस 5d इक्वल टू स्टूडेंट कितना हो गया 35d। ओके ओके, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने लिख लिया। अब हमें क्या कहा था कि जो फर्स्ट जो 5 जो टर्म है वो नेक्स्ट वाले जो 5 टर्म है उसका 1/4 है। तो स्टूडेंट कंडीशन को करने के लिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 कर दिया हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे डी की। तो इससे हमें सबसे पहले पता चलेगा कि हमारी डी की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट यहां से देखें तो कितना हो गया, देखो यहां से हमें क्या मिल गया, देखिए 4 जो है यहां पर क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, तो साइड चेंज होने पर डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40, 10 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 इंटू 4 या 4 इंटू 10 कितना हो 40 प्लस 40d इक्वल टू यहां से कितना हो गया 10 प्लस के 35d। अब स्टूडेंट नंबर्स को एक तरफ ले लीजिए, तो 40 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 35d और माइनस के 40d। तो स्टूडेंट देखिए 30 इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 5d। d की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे 30 अपॉन माइनस के 5 इक्वल टू स्टूडेंट कितना आ गया माइनस के 6। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमें अपनी d की वैल्यू पता चल गई है माइनस के 6। अब स्टूडेंट देखिए हमें d की वैल्यू पता है और फर्स्ट टर्म भी हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एन टर्म के लिए हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारी आइडेंटिटी कौन सी पुट हो जाएगी, ए एन टर्म इक्वल टू क्या होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर हम पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर ए एन टर्म जो है, एन टर्म हमें दिया हुआ है कितना है 20। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट a20 इक्वल टू फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है हमारी स्टूडेंट 20 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 20 माइनस 1 और यहां से स्टूडेंट हमें d की वैल्यू पता चल गई है माइनस के 6। d की वैल्यू क्या है हमारे माइनस के 6। तो a20 इक्वल टू 2 प्लस 20 माइनस 1 इक्वल टू 90 इंटू स्टूडेंट क्या हो जाएगा माइनस के 6। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 प्लस 19 में माइनस के 6 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट कितना हो गया माइनस के 114। अब माइनस के 114 और प्लस के 2 है, तो स्टूडेंट यहां से कितना हो गया माइनस के 112 यानी 112। और स्टूडेंट हमें भी क्या प्रूव करना था 112 माइनस के। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है।